बाजार से हम जब भी चिप्स का पैकेट लेके आते हैं उसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है। आज घर पर एक आलू से हम ढेरों चिप्स बनाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो चिप्स में डालने के लिए सबसे पहले नमकीन पानी तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक कटोरी ली है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। तो नमक को पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। नमक को पानी में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास दूध ढकने वाली चाली है। तो चिप्स को तलने के बाद मैं इसी पर इसे रखूंगी। अगर आपके पास स्टेनर है तो आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप चिप्स तलने के बाद उसे टिश्यू पेपर पे ना रखें, इससे वो नरम पड़ सकते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े और लंबे साइज का आलू लिया है। बड़े साइज के आलू लेने से जो चिप्स की स्लाइसेस हैं वो भी बड़े साइज की बनती हैं। ये पहाड़ी आलू है, इसमें स्टार्च कम रहता है, तो इसके चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप चाहे तो इस आलू का, नहीं तो आप सब्जी वाले से पूछ के कम मीठे आलू उन्हीं का इस्तेमाल करें, उससे चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आलू को अच्छे से धोकर पोंछ ले। तो आलू को अच्छे से पोंछने के बाद पिलर से इसे इस तरह से छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिप्स कटर ले लिया है। तो आलू को चिप्स कटर पर इस तरह से रखकर हम चिप्स काट लेंगे। चिप्स कटर पर काटते समय इसे ज्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि ज्यादा प्रेशर देने से चिप्स मोटे कटेंगे और वो तलने के बाद भी बढ़िया से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो हल्का प्रेशर देके ही इसे काटें और काटते समय आलू का जो हिस्सा बच जाता है इसे किसी सब्जी वगैरह में यूज कर ले। देखिए सारे चिप्स को काट लिया है। जब मैं इस चिप्स को हाथ में ले रही हूँ तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, ट्रांसलूसेंट है। मोटाई भी ना इसकी कम है ना ही ज्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह के चिप्स काटें। इधर लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। एक चिप्स डाल के इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें एक चिप्स डाला है वो तुरंत तैर के ऊपर नहीं आ रहा, उसको ऊपर आने में 1-2 सेकंड लगे हैं। तो बस आपको इतना ही तेल गर्म चाहिए। अब एक एक करके हम इसमें सारे चिप्स डाल देते हैं। चिप्स को कभी भी एक साथ ना डालें, क्योंकि एक साथ डालने से वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। और कढ़ाई में चिप्स डालने का काम आप थोड़ी जल्दी कीजिए ताकि सारे चिप्स एक साथ पक सकें। तो सारे चिप्स को मैंने एक एक करके ही डाला है। तो आपको कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक ही इसमें चिप्स डालने हैं, इसे ओवर क्राउडेड ना करें। तो चिप्स डालने के तुरंत बाद आप इसे कड़छी से उलटते पलटते रहें ताकि सब ओर से ये बढ़िया से पके। तो चिप्स को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमकीन पानी, जिसको कि हमने पहले ही तैयार कर लिया था। तो पानी डालने से पहले इसे चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसे डालें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमकीन पानी। इसे डालने से चिप्स नमकीन हो जाएंगे। तो पानी डालने के बाद थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे काफी छींटे उड़ेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर भी रहकर आप इसे लगातार उलटते पलटते रहें ताकि सब ओर से एक समान रंग आ सके। तो अब आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। जब आप देखेंगे कि जो हमने पानी डाला था उस वजह से जो बुलबुले आने की आवाज थी वो आनी बंद हो गई है, तो उस टाइम पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली बुलबुलों की आवाज आनी बंद हो गई है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और वैसे भी ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो निकालने के बाद हम इसे इस तरह जाली पर रख देंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अब दूसरा बैच डाल देते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट बैच को फ्राई किया था, सेम उसी प्रोसेस से इसे भी फ्राई करेंगे। यदि आप तुरंत के गर्मा गर्म चिप्स खाना चाहते हैं तो आप इस पे अपनी मनपसंद कोई भी मसाले, जैसे काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, इन मसालों को इन चिप्स पे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे ही ये चिप्स रूम टेम्परेचर पे बढ़िया से ठंडे हो जाएं, तो स्टोर करने से पहले आप किसी भी मसाले को इस पे मत डालें, नहीं तो ये चिप्स क्रिस्पी होने की बजाय सॉफ्ट हो जाएंगे। और एक बहुत ही जरूरी बात कि आप पहले बैच के लिए जितने की चिप्स की आपको जरूरत है, केवल चिप्स कटर से उतने ही चिप्स काटें। यदि आप सारे चिप्स पहले ही काट लेंगे तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को 3 बैचेस में पकाया है। आप इसे अपनी कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक ही पकाएं। व्रत में भी आप आसानी से ये चिप्स बना सकते हैं, पर उसके लिए आप व्रत वाले नमक का इस्तेमाल करें। इसे 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो शाम की चाय के लिए 5 मिनट में बनने वाले इन चिप्स की रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको इंस्टेंट चिप्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।